आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज का वचन बहुत इम्पोर्टेंट है। आज प्रभु आपको बल देगा, अपनी आत्मा में मजबूत करेगा आपको बहुत ऐसे, और आपको ऊंचा उठाने के लिए कदम आगे बढ़ाएगा। प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए और अद्भुत तरीके से उठाने के लिए आपको और मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा और आगे बढ़ाएगा। आज ध्यान से सुनने इस वचन को। प्रभु का आत्मा अद्भुत तरीके से आपसे बात करेगा, मैं विश्वास करता हूँ। आपको मालूम होगा, जब दाऊद का अभिषेक होने को था, परमेश्वर ने शमूएल से कहा था, शमूएल जा, एक राजा होने के लिए मैंने किसी को चुना है, जा तू इस जगह पर जा और वहाँ पर तुझे वो व्यक्ति मिलेगा, तुझे उसका अभिषेक करना है, जिसे मैं कहूँ तुझे उसका अभिषेक करना है। जब दाऊद का अभिषेक करना था तो शमूएल वहाँ पर पहुँचा यिशै के पास, और यिशै ने अपने 6-7 बेटों को खड़ा किया। उसके साथ साथ जो शमूएल था उसने कहा कि नहीं, इसमें से एक भी नहीं, क्योंकि यहोवा ने इस बात के लिए कोई अनुमति नहीं दी कि इनमें से तो किसी का अभिषेक कर। यहोवा ने इनकार किया, नहीं, इनमें से कोई योग्य नहीं है। यहोवा ने कहा जो योग्य है वो भी यहाँ पर है नहीं, यिशै से बोल वो उसको बुलाए। तो उसी समय यिशै ने उसको बुलवाया। वो लहुरा था, मतलब वो सबसे छोटा और अनाड़ी, जिसको कुछ नहीं आता। तो दाऊद भेड़ बकरी चराने वाला जो व्यक्ति था, एक छोटा सा बच्चा, लाली से लगती थी उसके चेहरे से, और बहुत मासूम, बहुत गोरा, बहुत प्यारा सा एक बच्चे के समान था। तो परमेश्वर ने कहा कि इसे बोल कि उसको बुलाए। तो जैसे ही दाऊद को उस भवन में बुलाया गया, उस जगह पर बुलाया गया जहाँ पर बहुत सारी मंडली थी, बहुत सारे लोग थे, और यिशै के 6-7 पुत्र थे, तो बुलाया गया वहाँ पर। तो जैसे ही दाऊद ने वहाँ पर एंट्री करी, तो उसी समय यहोवा की आत्मा ने ये शमूएल से कह दिया कि यही है और इसका अभिषेक कर, यही है। तो शमूएल ने सींग लिया, सींग के अंदर जो तेल था, उसमें जो तेल भरा हुआ था, उसी सींग और उसी तेल को उसके सर के ऊपर रखकर सही रीति से उस सींग को तिरछा करता गया, और वो तेल सींग में से निकलकर दाऊद के सर पर आता गया। और जैसे ही उसके ऊपर वो तेल आया, वैसे ही उसकी ज़िंदगी, परिस्थिति और हालात बदल गए। लिखा है कि यहोवा का आत्मा उसके ऊपर सामर्थ्य रूप से उतरता था, बल से उतरता था, भरपूरी से, ताकतवर तरीके से उतरता था। और दाऊद बढ़ता गया बुद्धिमानी में, ज्ञान में, समझ में, परमेश्वर के भय में, प्रेम में बढ़ता गया। परमेश्वर के साथ इतनी अच्छी संगति करने लगा, बातचीत करने लगा, बहुत अच्छा रिश्ता उसका पिता के साथ हुआ। आगे चलकर वो एक परमेश्वर का एक मन भाव व्यक्ति बना, आराधक बना। वो वीणा बजाने वाला व्यक्ति कहलाया, भेड़ों को चराने वाला व्यक्ति कहलाया, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति कहलाया। और आगे चलकर कुछ ऐसा हुआ कि जब बात आई राज्य के ऊपर, कोई फलिस्ती लोग चढ़ाई करने को थे, इजराइल पर कब्जा करने को थे, तो कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति था जो, जैसे पुराने समय में अगर हम देखें, दानव के विषय में बाइबल बताती है उत्पत्ति में, तो दानव टाइप में कोई एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा और बहुत हेल्दी। उससे लड़ने वाला धरती पर कोई नहीं था, और उसने लोगों को यूं ही ललकारा, यूं ही उठा के फेंक दिया, यूं ही मार काट की। उसके हथियार ही बहुत बड़े थे, उसके हथियार उठाना भी बहुत मुश्किल था लोगों को। तो जब उसका नाम गोलियत था, जब वो गोलियत आकर मैदान में ललकारने लगा, किसको? इजराइलियों की सेना को, अगर कोई मुझसे लड़ सकता है तो लड़े, अगर जिसने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा, अगर मैंने तुम्हें हरा दी तो तुम मेरे गुलाम बन जाओगे। तो ऐसी बात आ पड़ी। तो जो दाऊद के भाई थे वो डरे हुए थे, और उन्होंने हथियार तो तैयार किए, लेकिन उनको मन में लगता था कि हम नहीं लड़ पाएंगे इससे, ये तो उठा के फेंक देगा, एक का चार कर देगा। तो इतने में परमेश्वर का जो दास यिशै था, यिशै ने दाऊद को भेजा, दाऊद जा इधर आ, ये ले कुछ रोटी ले जा, मेरे बेटों का हालचाल चेक करना और उनको जाकर देना, और उनके वहाँ से कोई निशानी ज़रूर लेकर आना, मुझे बताना, ताकि मैं जान लूँ कि मेरे बच्चे सही सलामत हैं। तो दाऊद ने वो रोटी ली, रोटी, गधा, बच्ची, मतलब बहुत कुछ दे दाकर कुछ चीज़ें दी, कुछ निशानी के तौर पर खाने पीने के लिए। तो वहाँ पर रोटियां लेकर भाइयों के पास पहुंचा। जैसे भाइयों के पास पहुंचा तो वहाँ पर देखा कि एक गोलियत नाम का व्यक्ति है। दाऊद ने देखा कि वो कितना हट्टा कट्टा, लंबा चौड़ा है। अच्छा, तो दाऊद ने कुछ भी गलत अंगीकार नहीं किया, नेगेटिव कन्फेशंस नहीं किया। दाऊद ने जब देखा इन चीज़ों को लेकर तो अपने भाइयों से बात करी। दाऊद ने देखा इन चीज़ों को लेकर तो दाऊद के अंदर आत्मा ऐसे समा गया परमेश्वर का कि दाऊद के अंदर 1% भी डर नहीं आया।
लेकिन आज हम विश्वासियों में डर क्यों आता था? समस्या को देखकर। समझना बहुत बड़ी बात है। हम जैसे मान लो मैंने या किसी भाई ने खली को देखा, आंखों के सामने देखा कि हाँ भाई यार उसकी हाइट है ना 12 फुट है, 11 फुट है यार, 10 फुट है, 11 फुट है यार, उसके कंधे बहुत चौड़े हैं, उसका हाथ बहुत बड़ा है, पूरे हाथ से वो सर को पकड़ लेता है, मुंह दबा देता है और बहुत हेल्दी है यार खली। और वो बात आगे चलते चलते चलते, हालांकि किसी ने देखा ना हो, लेकिन अगर उस बात को सुनकर कोई तीसरे बंदे को बताए, ऐसे मान लो वो वाली बात मैंने सुन ली और मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं एक ही 4 लगाने की कोशिश करूंगा। यार उसके कंधे ना 4 फुट से भी, उसके कंधे ना या 6-7 फुट चौड़े थे, या उसकी लंबाई ना 13-14 फुट थी, और भाई उसका कद बहुत हेल्दी था, हैवी था, उसकी टांगें बहुत बड़ी थी यार, उसके हाथ में तो 2-2 सर आ जाए इंसान के, 2 जनों के मुंह को एक ही बार में दबा दे। मैं मतलब बढ़ा चढ़ा कर, समझना, जितना हम शैतान के कामों को, उनकी परिस्थितियों को बढ़ा चढ़ाते हैं ना, तो वो किसी के लिए नहीं वरना अपने लिए ही करते थे। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, ये नहीं हुआ तो, ये तकलीफ हो गई तो, इसके बाद भी नहीं हुआ तो, पैसे के बाद भी नहीं हुआ तो पैसा कहाँ से आएगा? ऑपरेशन की बोल दिया था, बिना ऑपरेशन का ठीक कैसे होगा? अगर बाद में कराना पड़ा तो, बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम अंगीकार कर करके उनको बड़ा कर देते हैं। लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। दाऊद ने देखा, और दाऊद को यहोवा पर घमंड था। जब दाऊद इस चीज के लिए बातचीत करने लगा तो शाऊल से शायद बात हुई, तो कुछ ऐसा हुआ, शाऊल ने कहा कि अच्छा तू युद्ध करेगा इससे? तो शाऊल ने कहा कि चल तू मेरे वस्त्र ले ले और ये ढाल तलवार ले ले, झिलम ले ले, तू पहन इनको। तो जैसे ही दाऊद ने उन सब चीज़ों को पहना गोलियत से लड़ने के लिए, उस शैतान, उस शत्रु से लड़ने के लिए, तो कुछ ऐसा हुआ, दाऊद ने पूरी ड्रेसिंग सेंस पहन लिया शाऊल का, फिर उसके बाद उसे चला भी नहीं गया। इतना सब कुछ पहन लिया, उसे चला भी नहीं गया। और दाऊद ने कहा, अरे भैया मैंने तो इनको कभी परखा ही नहीं है, इनको तो कभी चलाया भी नहीं है, भाले तलवारों को तो मैंने कभी चलाया भी नहीं, मेरे बस की नहीं है, तो बहुत भारी है, इनको उठाओ यहाँ से, छोड़ाओ, मेरे को नहीं चाहिए ये सब चीज़। मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ। मेरा परमेश्वर किसी भाले या तलवार से युद्ध लड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, वो अपनी सामर्थ्य से युद्ध लड़ता है। तो इतने में दाऊद ने क्या करा, मैदान में जाने से पहले पत्थर उठाए उसने 5 चिकने नाली के पास से, और अपनी गोफन ली, गुलेर ली, तो तैयारी कर रहा उसको लेकर। इतने में शैमुएल पता नहीं शाऊल ने कहा, अरे तू उससे कैसे मारेगा, ऐसे कैसे हो सकता है, इससे कैसे मारेगा? तो इतने में दाऊद ने बोल दिया, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, जब मैं भेड़ बकरियों को चराता था ना, उस टाइम पर जब कोई शेर या भालू मेरी भेड़ बकरियों को अपने मुंह में दबाता था, तो मैंने उनको फाड़ दिया। क्यों? क्योंकि यहोवा ने उनको मेरे वश में कर दिया। समझना इस बात को, बहुत गहरी बात है। दाऊद पहले से ही अनुभवी था, उसको पता था जब शेर और भालू मेरे वश में कर दिए मेरे यहोवा ने, तो इसको मेरे वश में क्यों नहीं करेगा। जब शेर और भालू को मैंने फाड़ दिया, उनके मुंह से मैंने अपने भेड़ बकरी के बच्चे निकाल लिए, किसी की जान नहीं जाने दी। जब शेर और भालू के बालों को पकड़ के मैंने फाड़ दिया और कोई मेरा कुछ नहीं कर सका, मेरे को खरोच नहीं लगने दी मेरे परमेश्वर ने, तो ये गोलियत मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। ये बात दाऊद जानता था, शाऊल नहीं जानता था। लोग हैरान हो गए इस चीज को देखकर। अच्छा, दाऊद आगे बढ़ा। जैसे ही दाऊद आगे बढ़ता है तो एक चीज नजर आती है। वो कैसे बढ़ता है? एक एक कदम उस समस्या की ओर, उस समस्या को देखकर जिसको आज इंसान बहुत होपलेस हो जाता है। कौन सी समस्या? अपने घर की, परिवार की, फैमिली की, रिलेटिव रिलेशन, और अपने बच्चों को लेकर, अपने पढ़ाई लिखाई को लेकर, नौकरी बिजनेस को लेकर, या घर में आपको लगता है किसी की भी ज़िंदगी में अगर कोई किसी प्रकार की बीमारी वाला गोलियत, गठी वाला गोलियत, कमी या बीमारी, परेशानी वाला गोलियत, या लड़ाई दंगे वाला गोलियत, या नशे पत्ते, दारू शराब वाला कोई गोलियत है, तो आपको वो जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको कदम बढ़ाना है। कैसे? विश्वास का। किस तरीके से? यहोवा के नाम से। बोलना है कि मैं यहोवा के नाम से मैं कदम बढ़ाता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं यहोवा के नाम से शैतान, ए गोलियत वाली गंदी दुष्ट आत्मा, ए बीमारी वाली, तकलीफ़ वाली, कर्जे वाली, गरीबी वाली, घटी वाली, परेशानी वाली, रुकावट वाली, लड़ाई दंगे वाली, कड़वाहट वाली,
बुराई वाली, दोष लगाने वाली गंदी दुष्ट आत्माओं, मैं यहोवा के नाम से मैं तुझे नष्ट कर डालूंगा। क्योंकि ऐसा भजन संहिता में साफ लिखा है कि मैं यहोवा के नाम से मैं नष्ट कर डालूंगा। तो आगे बढ़ना है जिस तरीके से दाऊद आगे बढ़ा। लोग तो गोलियत के पास भी नहीं जाना जा रहे क्योंकि लोगों को पता है कि गोलियत है कैसा, लेकिन दाऊद को ये पता था कि उसका परमेश्वर कैसा है। लोग गोलियत को देख रहे हैं जैसे आज इंसान अपनी समस्याओं को देखता है, लेकिन जो दाऊद है वो क्या देखता है? वो यहोवा को देखता है। यहोवा में वो क्या देखता है? वो ये देखता है कि यहोवा ने मुझे अब तक संभाल के रखा, तो वो आगे मुझे क्यों ना संभालेगा। दाऊद ने यहोवा में ये देखा कि यहोवा ने शेर और भालू को मेरे वश में कर दिया, मुझे खरोच नहीं लगने दी, मेरे भेड़ बकरियों को खरोच नहीं लगने दी, तो मुझे अब भी क्यों नहीं बचाएगा? वो ज़रूर बचाएगा। दाऊद हमेशा अपने यहोवा में ये देखता है कि यहोवा ही दाऊद का युद्ध लड़ेगा। मेरे भाई और बहनों, आज हम किस चीज़ को देख रहे हैं? आज हम गोलियत को देख रहे हैं, हर प्रकार की अपनी ज़िंदगी की समस्याओं को देख रहे हैं, उसी के गीत गा रहे हैं, या फिर यहोवा के नाम से उन समस्याओं पर जय पाने के लिए हम आगे बढ़े हैं? चुप लगाकर उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ, उसकी महिमा, उसके कामों को करने के लिए हम आज भी तैयार हैं? या फिर छोड़कर बैठ गए हैं, चढ़ जाना छोड़ दिया है, आराधना प्रार्थना करना छोड़ दिया है, सेवकाई करना छोड़ दिया है, या फिर संगति में आना छोड़ दिया है, या फिर मीटिंग्स में जुड़ना छोड़ दिया है? किसका नुकसान कर रहे हैं? परमेश्वर का कोई नुकसान नहीं है। अगर एक नहीं है गोलियत को मारने वाला, तो परमेश्वर दूसरे को खड़ा कर देगा। इसीलिए अपनी पोजीशन कभी नहीं छोड़ना। और शैतान बहुत चालाक है, इसलिए सावधान। दाऊद ने क्या किया? दाऊद आगे बढ़ा, पहला कदम बढ़ाया, दूसरा कदम बढ़ाया, तीसरा कदम बढ़ाया, पत्थर उठाए, घुमाए, उनको तैयार करके रखा, गोफर ने फंसाया पत्थर को। पत्थर किस प्रकार का है? चिकने पत्थर है वो। और वो पत्थर क्या दर्शाते हैं? 5 प्रकार के पत्थर लिए थे दाऊद ने। और वो 5 चीज़ें क्या होनी चाहिए एक व्यक्ति के ज़िंदगी में, जिसके द्वारा वो शैतान की तरफ बढ़े और उसको कुचले और शैतान को डर लगे और वो अपने बारे में ही गलत अंगीकार कर बैठे। क्योंकि ऐसा गोलियत के साथ हुआ। सुनना ध्यान से, क्योंकि दाऊद जब आत्मा से परिपूर्ण होकर एक यहोवा पर घमंड करके जब आगे बढ़ रहा था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यहोवा मेरे साथ है, उसी की बदौलत आज मैं हूँ, उसी ने मेरा युद्ध लड़ा है, वही लड़ेगा, वही बचाएगा, वही रक्षा करेगा, वही सुरक्षा करेगा, वही शैतान को, इस गोलियत को मेरे पैरों तले को चलवा देगा, और मैं उसी के नाम से आता हूँ। तो मेरे भाई और बहनों, 5 प्रकार के पत्थर क्या आते हैं? वो 5 प्रकार की बातें हमारी जिंदगी में आज होनी चाहिए। सबसे पहला है एक अटूट विश्वास कि प्रभु कोई नहीं कर सकता, सिर्फ तू कर सकता है। तेरे नाम से मैं आगे बढ़ता हूँ, तू इज्जत मान सम्मान बढ़ाएगा, मैं विश्वास करता हूँ। और विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है, ध्यान रखना, कर्म करना जरूरी है। पहला विश्वास का पत्थर। दूसरा पत्थर था हर दुख और सुख में आनंदित रहना। अगर आनंदित होंगे तो ही परमेश्वर की सामर्थ हमारी जिंदगी में काम करेगी, क्योंकि लिखा है कि आनंदित रहो। मैंने कहा प्रभु में आनंदित रहो, क्योंकि परमेश्वर का आनंद तुम्हारी सामर्थ है, और वो सामर्थ तुम्हें आगे बढ़ाएगी और शैतान को तुम्हारे पैरों तले कर देगी, चौकी कर देगी, चौकी। दूसरा है आनंदित। तीसरा है ना डर, मत डर, विश्वास कर। मतलब जैसे कि यीशु ने कहा है कि मत डर, जैसे यहोवा कहता है मत डर। 364 बार 366 बार परमेश्वर ने कहा है कि मत डर। 365 तो दिन होते हैं, 365 एक साल में, लेकिन एक दिन और होता है 366 हो जाते हैं। तो परमेश्वर ने 366 बार कहा है मत डर, पर वो रेगुलर हमसे बार बार कह रहा है कि मत डर। निडर होकर हमें आगे बढ़ना है, समस्याओं को देखकर ना डर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। ऐसा पुराने नियम में प्रभु ने कहा है कि तू विपत्तियों को देखकर, शत्रुओं को देखकर, उनके मुंह को देखकर ना डर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। दाऊद यहोवा के नाम से आगे बढ़ा। मेरे भाई और बहनों, जैसे पहले बताया, विश्वास का पत्थर। दूसरा, आनंदित होना है हमें परमेश्वर की स्तुति में, प्रशंसा में, हमें परमेश्वर की बड़ाई में हमें अपने आप को शामिल करना है और आगे बढ़ना है। जैसे पौल के बारे में पता है, पौलुस और सिलास, जब वो उनके ऊपर विपत्ति आ पड़ी थी तब भी वो आनंदित थे। हालांकि मुश्किल होता है दुख के समय में आनंदित होना, शोक करते समय आनंदित होना, लेकिन अपनी ज़िंदगी के शोकों में हमें आनंदित होना ज़रूरी है। और शैतान नहीं चाहता कि हम आनंदित हो, क्योंकि शैतान को पता है हमारा आनंद हमारी सामर्थ्य है, प्रभु का आनंद हमारी सामर्थ्य है। दूसरा आनंदित होना। तीसरा है निडरता, मतलब बिल्कुल न डरना। चौथा है हम हियाब रखें। मेरे भाई और बहनों, हमें हियाब होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है और हम उसी के नाम से हम आगे बढ़ते हैं और वो हमें छुड़ा लेगा। हियाब चाहिए, हियाब।
शत्रु के सामने खड़े होने के लिए हियाव। ये नहीं कि तुम दबा कर भागना, ये नहीं कि शत्रु को देखकर गलत अंगीकार कर बैठना, अरे ये तो मुझसे भी ताकतवर है, इससे अरे यार अब तो हो ही नहीं सकता, इसको तो मार ही नहीं सकता, ये तो समस्या जा ही नहीं सकती, तो टल ही नहीं सकती। नहीं, हियाव नहीं खोना, अपना हियाव रखना है, उस समस्या के सामने दृढ़ता से खड़े रहना है। हालांकि चाहे कैसी भी परिस्थिति है, मुश्किल हो जाता है, लेकिन परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा। आप हियाव रखना, समस्या को ही आपके आगे झुकना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। पांचवा है सही अंगीकार करने का पत्थर। सही वचन कोड करना, सही वचन बोलना, सही शब्द बोलना, सही अंगीकार करना। ये नहीं कि हम विश्वास भी कर रहे हैं, आनंदित भी हैं और हम डर भी नहीं रहे हैं और हमें हियाव भी है, लेकिन हमारे शब्द गलत है। शब्द गलत है तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लिखा है जैसा तो बोलेगा वैसा हो जाएगा। अगर हम विपत्ति को देखकर, समस्या को देखकर समस्या के गीत गा रहे हैं, अरे ये तो बीमारी हो ही गई है तो हो ही नहीं सकती ठीक, अरे तो पैसा जाना ही था, नुकसान तो होना ही था, कर्जा तो बढ़ना ही था, कर्जा तो लेना ही था, वो तो पीता ही है, वो तो लड़ता ही है, मैं तो व्यभिचार करता ही हूँ, ऐसा है वैसा है, मेरे से तो हो ही नहीं रहा। ये गलत शब्द इंसान को ले डूबते हैं, क्योंकि लिखा है तेरी जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, जो इसे काम में लाना जानता वो इसका फल भोगेगा। तो इस 5वें प्रकार के पत्थर को मेरे भाई और बहनों याद रखना, सही अंगीकार। जब इन 4 चीज़ों में आप मजबूत हो जाओगे ना, तो आप जो पहला पत्थर विश्वास का, जब उस विश्वास के अंदर जब ये 4 चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी, तो उस विश्वास का जो पत्थर है वो बहुत भारी हो जाएगा। और जब आप उस विश्वास के पत्थर को अपनी गोफन में फंसाकर, उस गुलेल में फंसाकर जब उसको मारने के लिए आगे बढ़ोगे ना, तो शैतान बौखला जाएगा। कैसे? जैसे जब दाऊद गोलियत के सामने आता है ना, गोफन और पत्थरों को लेकर, एक पत्थर को गुलेल में फंसाकर और उसके सामने हिलाता है और घुमाता है, तो गोलियत हंसता है, हा हा हा, अच्छा तू मुझे क्या समझता है, अरे तेरे हथियार कहाँ हैं, तू मुझे समझता क्या मैं कुत्ता हूँ जो तू मुझे इस गुलेल से मारने के लिए आया है। बहुत गहरी बात प्रभु ने यहाँ पर प्रकट की है। जैसे कि गोलियत ने कहा अपने बारे में, क्या मैं कुत्ता हूँ जो तू मुझे गुलेल से मारने के लिए आया है। देखो, अभी दाऊद ने तो कुछ कहा भी नहीं था गोलियत को गलत, हालांकि शैतान ने, उस गोलियत ने अपने आप को खुद ही गलत बोलने लग गया, खुद ही गलत शब्द बोल दिया। अब दाऊद के लिए खेल और युद्ध बहुत आसान हो गया। क्यों? क्योंकि लिखा है जैसा तू बोले वैसा होगा। तो गोलियत ने गलत अंगीकार कर दिया अपने बारे में कि मैं क्या एक कुत्ता हूँ जो तू मुझे गुलेल से मारने के लिए आया है। और जब उसने अपने शब्दों के द्वारा अपनी ताकत को छोटा करके कुत्ता बना लिया ना, तो सच में वो गुलेल से ही मारा गया। कैसे? क्योंकि दाऊद को पता था जब मैंने शेर और भालुओं को फाड़ दिया है तो कुत्ता तो कुछ भी नहीं है, और ये तो मेरे सामने अपने आप को कुत्ता कह रहा है, फिर तो मेरे लिए और आसान हो गया। समझना, आपके सामने समस्या, विपत्तियां खुद ही आप छोड़ देंगी अगर आपका हियाव बंधा हुआ है, अगर आप विश्वास में अटूट हो, अगर आप सही अंगीकार करते हो, अगर आप हर समस्या सिचुएशन में आनंदित हो, अगर आप निडर हो, तो आपकी जो सामने परिस्थितियां हैं, जो तकलीफें हैं, जो समस्याएं हैं, वो खुद अपने ऊपर हावी होगी और वो खुद आपकी जिंदगी को छोड़कर चली जाएगी। वो आपके ऊपर हावी नहीं होगी। उन समस्याओं को, उनकी समस्याएं, उन परिस्थितियों को, उन शत्रुओं को अपने हथियार भी कमजोर लगने लगेंगे। जैसे कि गोलियत जो हथियारों से लैस था, उसने अपने बारे में ही क्या डाला, क्या मैं कुत्ता हूं जो तुम मुझे गुलेल से मारने के लिए आए। सोचो। और दाऊद जानता था, और आप लोग जानते हो कि हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। बस आपको सही अंगीकार करके, अटूट विश्वास करके, एक हियाव का कदम बढ़ाकर और निडर होकर, आनंदित होते हुए हर सिचुएशंस में हियाव रखकर आगे बढ़ना है और विश्वास का पत्थर घुमाकर शत्रु के माथे पर मारना है, और शैतान को परमेश्वर आपके पैरों तले की चौकी कर देगा। क्योंकि लिखा है कि जब दाऊद के हाथों में जो वो गुलेल थी और पत्थर था, जैसे दाऊद ने गुलेल पत्थर यूज़ किया, जैसे पत्थर को गुलेल में फंसा कर उसके मारा, तो गोलियत एक भी वार ना कर सका, और वरन वो पत्थर दाऊद के माथे में जाकर लगा और दाऊद मुंह के बल गिरा। पीठ के बल नहीं, सर के बल नहीं, वरन मुंह के बल गिरा। शत्रु को परमेश्वर आपके पैरों तले की चौकी कर देगा, आपके पैरों में गिरा देगा। कब? जब ये 5 बातें आपकी जिंदगी में होंगी, ही आपके साथ। मेरे भाइयों और बहनों, ये इस बात का ध्यान रखना कि जब दाऊद ने देखा कि पत्थर से वो मेरे पैरों तले गिर गया है, तब उस बुद्धि के द्वारा, उस बल के द्वारा, उस हियाव के द्वारा, उस निडरता के द्वारा, उस धन्यवादी होने के द्वारा, आनंदित होने के द्वारा दाऊद ने गोलियत की तलवार से उसी का सर काट डाला।
मतलब शत्रु का हथियार शत्रु पर ही इस्तेमाल हो गया। इसी प्रकार मेरे भाइयों और बहनों, आज प्रभु आपको आपके सभी प्रकार की परिस्थितियों में आपको जय दिलाना चाहता है। वो आपको बताना चाहता है, मेरी बेटी मेरे बेटे, तू पहले से ही जयवंत है, लेकिन तेरे शब्दों के कारण तेरा शत्रु तुझ पर हावी हो रहा था। आज अपने शब्दों को सही कर और मेरे अनुसार चल। देख, तेरी जिंदगी की हर प्रकार की समस्या और गोलायतों को मैं तेरे पैरों तले की चौकी कर दूंगा। आपको डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, अंगीकार सही करने हैं, याद रखना है, विश्वास रखना है, आनंदित होना है। आपको समस्या को देखकर रोना नहीं है, युद्ध के मैदान को देखकर भागना नहीं है कि मैं घर बदल लूं, लोग बदल लूं, ये बदल लूं, वो बदल लूं। नहीं, अरे आप मजबूती से खड़े रहो। सामने वाले को बदलना पड़ेगा, सामने वाले के शब्द बदलेंगे, वो जीरो बनेगा अपने आप को, वो जीरो करेगा अपने आप को। जब आप अपने आप को प्रभु के आगे जीरो करोगे तो सामने वाला शत्रु भी अपने आप को जीरो कर लेगा और उसको हार मानकर जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका युद्ध लड़ने के लिए कौन है आपके साथ? यहोवा है। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।